गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रैंकिंग सीरीज चल रही थी हमारी और टॉपिक बहुत अच्छा था। सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। ठीक है बेटा, उसी टॉपिक को थोड़ा सा और केस बचे हैं उसके, उनको भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी, और उसके बाद एक नए टॉपिक को फिर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, बैक टू बैक लगातार हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कुछ एडवांस क्वेश्चन और बनेंगे, तो कुछ एडवांस क्वेश्चनों को बेटा आज की क्लास में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की क्लास के थोड़े एडवांस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि मेंस में किस तरीके से आपके एडवांस क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा वो भी जानेंगे। तो सारे बच्चे बेटा बहुत जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। उषा कुमारी, संजना, मिंकू, अर्जुन सिंह, अभिषेक गुप्ता, जौनपुर, क्या बात है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था बेटा कि हम मंडे को थोड़े से लॉजिकल सवाल को समझेंगे, थोड़ा सा उन क्वेश्चनों को भी जानेंगे जो आपके सीजीएल मेंस की तरफ बनते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन चलेंगे। पहले एक सिंपल सा केस समझेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस केस को भी समझेंगे। ठीक है बच्चे, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए प्रॉपर तरीके से बेटा टॉपिक पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। राजीव रंजन कहते हैं सर सर जो नहीं लग रहा है उसका क्या करें। बेटा जो नहीं लग रहा है उसका क्या करें, ओके ओके बेटा। सीट में ऐसा कोई सा मैं इसको क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं जिसे आप नहीं लगा सकते। आप प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो। और नहीं तो फिर किसी दिन प्रॉब्लम डे रखेंगे उसमें, और उसमें ही डिस्कशन होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। किसी दिन बेटा प्रॉब्लम रखनी पड़ेगी, उसी दिन निकलेंगे वो सारे क्वेश्चन। तो बेटा समझ लेते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट को क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये रहा टाइप, देखा देखो, टाइप नंबर अगला, टाइप नंबर नेक्स्ट। हमारे कितने टाइप हो चुके थे बेटा, 3 हो चुके थे, चौथे टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। ये टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर प्रॉपर 4 है। इसमें हम क्या जानेंगे टाइप नंबर 4 में हम क्या जानेंगे बच्चों, इस बात को जान लेते हैं। टाइप नंबर 4 में हम दो बातें सीखेंगे, मिनिमम स्टूडेंट और मैक्सिमम स्टूडेंट। आपसे पूछेगा अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे, अधिकतम छात्र, सवाल को समझते रहना बेटा आप, या कम से कम कितने छात्र होंगे, कम से कम कितने छात्र होंगे। कम से कम का मतलब होता है बेटा मिनिमम स्टूडेंट, और अधिकतम का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम। इसका मतलब होता है बेटा मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है, एक पंक्ति में कितने भी लोग बैठे हैं, ए लेफ्ट से 10 नंबर पे बैठा है, बी राइट से 20 नंबर पे बैठा है, और दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो आप इसको समझ लेते हैं। बेटा बुक कौन सी बेस्ट है, बेटा मैं आपको बता देता हूं सारे बच्चों को कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर लगाते हो, सॉरी कोई भी बच्चा अगर रीजनिंग की बुक लगाना चाहता है, तो हमेशा याद रखो मार्केट में बहुत सारी बुकें ऐसी हैं, जैसे सीजीएल की प्रॉपर तरीके से बुक है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चनों की बुक है। ठीक है बेटा, जिसमें 2021 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, जिसमें सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबकी प्रॉपर तरीके से बुक बना के मार्केट में बेटा हैं, ऐसी बहुत सारी बुक है। तो किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, बस उसमें क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन हो सीजीएल के, आप उस बुक को उठा लाओ और उन्हीं क्वेश्चन को लगातार लगाओ। ठीक है, पढ़ेंगे क्लास में। और सीजीएल के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप सीजीएल की बेटा कोई भी जैसे किसी पब्लिकेशन की बुक लोगे ना, तो उसमें सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं कुछ, वो किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप सीजीएल ही टारगेट करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका सीजीएल की पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक लो, जो चैप्टर वाइज हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पूरा चैप्टर अलग, रैंकिंग अलग, डायरेक्शन अलग, ब्लड रिलेशन अलग, चैप्टर वाइज होनी चाहिए बेटा। और चैप्टर वाइज ऐसी बहुत सारी बुकें हैं, आप किसी को भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप लेने जाएंगे तो वहां पर हमेशा याद रखना एसएससी सीजीएल का सेट हो और पीवाईक्यू क्वेश्चन हो और चैप्टर वाइज हो। ये नहीं कि उल्टा सीधा प्रैक्टिस सेट है, नहीं, चैप्टर वाइज होने चाहिए। रैंकिंग का चैप्टर अलग, जिसमें सिर्फ सीजीएल के ही सवाल हों, और वो सवाल 2020, 21, 22, 23 के एग्जामों में लगातार जितने पूछे गए थे वो सारे इकट्ठे होके बेटा आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी बुकें बहुत सारी हैं मार्केट में,
किसी पब्लिकेशन को उठा लो, आप उसी की लगाओ, वहां से प्रैक्टिस करो और वहां से प्रैक्टिस लगाओ, यहां प्रॉपर पढ़ो, 101% अच्छा स्कोर बनेगा, 25 में से 25 का स्कोर निकलेगा आपका, ठीक है। किसी से भी प्रैक्टिस करने के लिए बेटा किसी से भी लगा लो। फिर अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो मैंने आपको बेटा छूट दे रखी है कि पूरे भारत में, पूरी इंडिया में कोई से भी पब्लिकेशन की बुक लगा लेना, सारी बुक लगेंगी टॉपिक पढ़ने के बाद में, इस बात की भी गारंटी है। अब बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, टॉपिक पर भी चलेंगे क्योंकि बातें फिर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं बेटा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट और मिनिमम स्टूडेंट की हम जब भी बात करते हैं तो ये कैसे निकलते हैं उसको, उस कंडीशन को समझ लेते हैं। तो ये दो कंडीशन बनती है, एक एक करके मैं दोनों कंडीशन समझाता हूं। मैंने बोला बेटा दोनों कंडीशन को समझ लो। मैंने बोला एक पंक्ति में मैंने आपसे बोला कि राम, सामने देखेंगे सभी बच्चे, एक पंक्ति में राम, या ए मान लू, ए लेफ्ट साइड से सर 10 नंबर पर है, लेफ्ट साइड से 10 नंबर पर है, और बी राइट साइड से सर 20 नंबर पर है, बी राइट साइड से 20 नंबर पर है। या तो दोनों के बीच में अगर 5 छात्र बैठे हों, अगर दोनों के बीच में 5 छात्र बैठे हों तो पहला सवाल अधिकतम कितने छात्र होंगे। तो पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या बताओ, छात्रों की संख्या बताओ। अगर अधिकतम छात्रों की संख्या पूछे कभी भी सवाल में, ए बैठा है लेफ्ट से 10 पर, सवाल को समझ लेना, 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में डायरेक्ट सवाल पे पहुंचता हूं और दिमाग में सवाल घुस जाएगा। तो सारे बच्चे फोकस होकर मेरी बातों को सुनो सिर्फ, ठीक है बेटा। कमेंट करने से ज्यादा आप मेरी बातों को सुना करो, क्योंकि मैं बातों में बहुत कुछ चीज सिखाता हूं, ठीक। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनो और पॉइंट टू पॉइंट फोकस करो। जितना पॉइंट मैंने बोला वो बस इतना माइंड में रखो, दुनिया का हर सवाल निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, ए लेफ्ट साइड से 10 नंबर पर था, ठीक है सर। बी राइट साइड से सर 20 नंबर पे था, ठीक है सर। और दोनों के बीच में अगर 5 लोग बैठे, सेपरेट बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो सर अधिकतम छात्र कितने होंगे। तो अधिकतम छात्र कभी भी पूछे तो ए को लेफ्ट पे बिठा दो, बी को राइट पे बिठा दो, बीच में जितने हो 1 2 3 4 5 जितने बीच में हो बीच में बिठा दो। अधिकतम का मतलब होता है सर सबको जोड़ दो। सर लेफ्ट पे कितने बैठे हैं सर, 10 बच्चे इधर बैठे हैं, 20 बच्चे उधर बैठे हैं, तो 20 बच्चे उधर बैठे हैं, हमने लेफ्ट वाले बच्चे जोड़ लिए, राइट वाले बच्चे जोड़ लिए, और सर बीच में कितने बैठे हैं सर 5 और बीच में बैठे हैं तो 5 और जोड़ दिए, कुल कितने हो गए सर 35। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो बनेंगे बच्चा, वो हमेशा 35 बनेंगे। मैक्सिमम निकालने में बेटा कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर बेटा कितना बन जाएगा 35 बनेगा। लेकिन अगर सवाल में यह कहता कि सर कम से कम कितने छात्र हैं, कम से कम कितने छात्र हैं, अगर सवाल में बेटा ये होता कम से कम कितने छात्र हैं, मिनिमम स्टूडेंट बेटा, मिनिमम स्टूडेंट अगर पूछता तो आंसर क्या बताते। तो ऐसे सवालों के लिए यही डायग्राम ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। मिनिमम पूछेगा तो यही डायग्राम कैसे कर जाएगा बेटा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। डायग्राम बना के दिखा देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट कर दूंगा। अगर मिनिमम का बात करता तो ए सर लेफ्ट साइड से कितना है सर 10 नंबर पर, और बी सर राइट साइड से कितना है सर 20 नंबर पर। इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो जब मिनिमम स्टूडेंट निकालते हैं तब ओवरलैपिंग होती है, हमेशा याद रखो। मैक्सिमम पूछे तो अलग अलग, ए इधर बी इधर, अलग अलग बिठा दो, बीच के बीच में बिठा दो, ये मैक्सिमम हो गई। जैसे ही बोले कम से कम छात्र बताओ, क्रॉस कर गया। जैसे ही ओवरलैपिंग होगी, बीच का एरिया डबल काउंट हो गया, ओवरलैपिंग होते ही मिनिमम बन जाते हैं। और बीच में कितने बैठे हैं सर 5, और बीच में कितने बैठे हैं सर 5, तो सर टोटल छात्र कितने होंगे। तो मिनिमम छात्रों की संख्या बताओ। तो मिनिमम छात्रों की संख्या होती है सर x + y, दोनों को जोड़ दो सर 30 ये हुए, सॉरी 20 ये हुए, 10 ये कितने हुए सर 30, तो दोनों का योग कितना हो रहा है सर 30। तो मिनिमम छात्र निकालने का शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट रूल याद रखेंगे। टोटल हो जाता है इनका 30, 10 ये 20 ये, टोटल कितना हो गया 30। 30 में से बीच में जितने छात्र हों उसमें से 2 बढ़ा के माइनस कर देते हैं, बीच में जितने छात्र हों उसमें से 2 बढ़ा के माइनस कर देते हैं। अगर बीच में छात्र बैठे 5 तो बेटा माइनस कर देना बेटा 7, तो टोटल छात्र कितने निकलेंगे सर 23। तो ये मिनिमम स्टूडेंटों की संख्या बेटा 23 हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट ये बन जाता है L + R माइनस मिड के स्टूडेंट +2, मिड के स्टूडेंट +2 माइनस कर दो तो ये आपके मिनिमम स्टूडेंट निकल आते हैं।
मिनिमम स्टूडेंट निकल आते हैं, डायरेक्ट आंसर बन जाता है। लेफ्ट राइट वाली पोजीशन को जोड़ दो, तब 10 और 20 कितना हो गया 30। 30 में से 7 माइनस कर दो, बीच में बैठे 5 तो 7 घटा दो, बीच में बैठे हो 10 तो बेटा 12 घटा दो, बीच में बैठे हो 3 तो 5 घटा दो, 2 बढ़ा के माइनस कर देते हैं। 2 बढ़ा के क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि बेटा एक बी और एक ए ये ओवरलैपिंग में डबल काउंट हो जाते हैं, इसलिए इनको 2 को और माइनस कर देंगे। तो बेटा सीधे सीधे हो जाता है, 5 की जगह पर 7 माइनस कर दो तो 30 माइनस 7 कर देंगे तो मिनिमम स्टूडेंट बेटा 23 बनेंगे। तो मिनिमम 23 बनेंगे, मैक्सिमम 35 बनेंगे, और इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन लगते रहेंगे बेटा। ठीक है, ज्योत्सना कहती है बेटा ओवरलैपिंग में 2 क्यों बढ़ाते हैं? बेटा एक ए को, ए की पोजीशन को, एक बी की पोजीशन को, ये डबल काउंट हो जाती है बेटा। एक ये वाली पोजीशन ए वाली, ए वाला बच्चा, एक ये, और एक ये वाली पोजीशन ये बी, और ए वाली और एक बी वाली, 2 बच्चे ये, 5 ये, तो मिला के 7 माइनस हो जाते हैं बेटा, इसलिए 7 माइनस करते हैं। ओवरलैपिंग में ये डबल काउंट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट से हम मिनिमम यहाँ निकाल सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ निकाल सकते हैं। दुनिया के सबसे आसान सवाल है और सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। पहला सवाल जल्दी से कर दो। पहला सवाल वो कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको सिखा दिया, और उसी कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट आंसर निकालना शुरू कर देंगे। सवाल आपके सामने है, 1 सेकंड में जल्दी से आंसर टिक कर दो। क्वेश्चन कहता है एक पंक्ति में रामू बाएं से 10वें नंबर पर है, तो रामू की पोजीशन बेटा लेफ्ट से कितनी है 10, ये रामू की पोजीशन है। ठीक है बच्चों, और श्यामू राइट से कितना 21, श्यामू राइट से 21 है, ये श्यामू राइट से बेटा 21 पर है। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में 5 छात्र बैठे, दोनों के बीच में कितने हैं सर? 5 लोग हैं। ये दोनों के बीच में बेटा 5 लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं बेटा? ये लाइन हटा देना, पंक्ति में कितने छात्र हैं ये लाइन हटा दो। ये नहीं पूछा, क्वेश्चन यहां से शुरू करो बेटा, ये कंडीशन देने के बाद में ये लाइन हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये लाइन हटा दो, आर इन देयर इन अ रूम, ये लाइन हटा देंगे। यहां से सवाल है पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम पूछेगा तो बेटा सबको अलग अलग जोड़ दो, 10 इधर, 5 इधर, 21 इधर। अधिकतम में तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, सबको जोड़ना है। सर कितना हो गया सर? 36। तो ये अधिकतम बनेंगे 36, तो करेक्ट आंसर 36 बनेगा। खत्म सवाल। ये बात सभी को समझ में आ गई? अधिकतम बोले तो सबको जोड़ना है, मिनिमम बोले, अब बोले सवाल में कि सर पंक्ति में कम से कम छात्र कितने, कम से कम कितने छात्र हैं? तो बेटा एक बैठा था 10 पर और एक बैठा था 21 पर, और दोनों के बीच में सर कितने थे? 5। बीच में कितने थे? 5। तो जरूरी नहीं है डायग्राम को बनाया जाए, मैक्सिमम हो गए बेटा 36, और जरूरी नहीं है बेटा डायग्राम बनाया जाए। तो मैंने बोला था लेफ्ट प्लस राइट, सर दोनों को जोड़ दो, तो 10 और 21 कितना हो गया सर? 31। 31 में से 5 की जगह 7 माइनस कर दो, सर कितना बचेगा? 24। 24 आपके मिनिमम हो जाएंगे, ये मिनिमम स्टूडेंट हो जाते हैं। डायग्राम ये गलत है, ध्यान रखेंगे, डायग्राम ये नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। डायग्राम ये गलत है। डायग्राम कैसा बनेगा सभी बच्चे जानते हैं, ओवरलैपिंग हो जाएगी। डायग्राम कैसा बनेगा यहां बना के दिखा देता हूं। एक जाएगा इधर 10, और एक जाएगा इधर 21, और दोनों के बीच में 5। डायग्राम आपका ये बनेगा, ये वाला गलत होगा। पर डायग्राम बनाने की बच्चे कोई जरूरत नहीं है, आंसर को बिना डायग्राम बनाए भी, अब समझ जाएंगे तो बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके बेटा, तो सभी को क्रॉस हो गया। डबल क्रॉस का मतलब क्या कर रही है? ये गलत, मैंने बोला ये डायग्राम गलत है और कुछ नहीं है, ये डायग्राम गलत है। राइट आंसर निकालने के लिए डायग्राम ये बनेगा, लेकिन डायग्राम को आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है टाइम डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट करें, अपना आंसर डायरेक्ट निकाल जाएंगे बेटा। ठीक है, क्लियर बच्चों? अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल जल्दी से कर दो बेटा। किसी पंक्ति में ए लेफ्ट से बेटा 15वें स्थान पर है, तभी राइट से 20वें नंबर पर है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो? जल्दी से बता दो बेटा, सवाल में जो पूछा है उतना ही बता दो, क्वेश्चन में जो पूछा है उतना ही बता दो। शिवा कहती है सर एमटीएस का इंग्लिश क्लास कब से स्टार्ट होगा? बेटा एमटीएस वाले बैच में अगर आप पढ़ रहे होगे तो उन्हीं सर से पूछ लेना एक बार, एमटीएस वाले बैच में कौन कौन पढ़ा रहा है, तो वो सर आपको बता देंगे एमटीएस का क्लास कब शुरू होगा। सारे बच्चे सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ए लेफ्ट से बेटा 25 है, डायग्राम बनाएंगे तो सर ए लेफ्ट से 25 होगा। ए की पोजीशन देखो लेफ्ट से कितनी है सर? ये लेफ्ट से कितनी दे रखी है बेटा? ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है सर 15, ठीक है सर, ठीक है। और बी की पोजीशन राइट से कितनी है बेटा? 20, ठीक है सर। और इन दोनों के बीच में कितने हैं बेटा? 8 लोग बीच में हैं। तो मैंने बोला था लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया सर? 35। 35 माइनस 8 की जगह 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा सर? 15। 25। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा? 25। खत्म सवाल। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है,
डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे डायग्राम बनाना है तो बना लो, अगर आपका मन नहीं है डायग्राम बनाने का तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है बेटा? विशाल राज बिल्कुल सही पकड़े। अगर आप सीजीएल का पढ़ रहे हैं तो एमटीएस आप ऑटोमेटिक कवर कर सकते हो बेटा। सीधी सीधी सी बात समझ लो, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे एमटीएस उनके लिए बहुत कम लेवल का हो जाता है, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। कवर होने का मतलब ये होता है क्या, सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, सीजीएल अगर आपने सीजीएल फाइट कर दिया तो ये बात आप मान के चलो 101% कि आप एमटीएस का पेपर 100% निकाल देंगे, क्योंकि सीजीएल का मतलब है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, एमटीएस का मतलब है आपने उसमें से कुछ पूछा जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हो। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी प्रॉपर पढ़ रहे हैं इस बैच में, वो सभी बच्चे एमटीएस का फॉर्म, एमटीएस की वैकेंसी चल रही है, आप भर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एमटीएस को अलग से पढ़ेंगे, नहीं बच्चों, सीजीएल वाले बैच से ही आपका एमटीएस की तैयारी भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझ भी रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा सर? 25, तो 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक अगला सवाल जल्दी से कर देंगे। एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें नंबर पर है तथा मधु दाएं से 18वें नंबर पर है। बेटा लेफ्ट से कितना है? 15। ठीक है, और मधु राइट से कितनी है बेटा? 18। मधु राइट से बेटा 18 थी। आगे कहता है यदि इन दोनों के बीच में 4 छात्र लड़कियां बैठी हो, 4 लड़कियां बेटा दोनों के बीच में थी, दोनों के मिड में, बीच में कितनी बैठी है बेटा लड़कियां? 4। तो पंक्ति में, मेन है तो सवाल देखा करो सवाल में पूछा क्या है, मेन ये सवाल है, पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, सवाल में ये पूछा है। सवाल में साफ साफ कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर, मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो जब मिनिमम पूछेगा तो ओवरलैपिंग वाला सवाल बनेगा, ये ओवरलैपिंग वाला सवाल बनेगा। ठीक है बच्चों, ओवरलैपिंग हो रही होगी, ये इधर से और ये इधर से। ठीक है, रीता बाएं से और मधु हमारी दाएं से हो जाएगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग में ही मिनिमम बन सकते हैं, ये बात सभी बच्चे का याद रखेंगे। अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा याद रखो मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों, 18 और 15 जोड़ दो सर, कितना हो गया? 33। 33 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा सर? 27। ये डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए बेटा कहां से आ रहा है। ये 33 दोनों को जोड़ के लिख दिया बेटा। ठीक है, 6 का मतलब 4 में 2 बढ़ा के मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूं। क्या ये डायरेक्ट पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है कि सर ये सोचे कि सर ये 33 कहां से आ गए, ऐसा कोई है तो नहीं क्लास में? अगर हो, मैक्सिमम का क्या होगा? मैक्सिमम का मतलब है सबको अलग अलग जोड़ दो। अगर यही मैक्सिमम पूछता तो सबको अलग अलग जोड़ दो बेटा। ठीक है, अगर यही सवाल मैक्सिमम का होता तो 15 18, देखो लेफ्ट से कितना है 15 और राइट से कितना है 18, और बीच में कितने हैं सर? बीच में 4, बीच में सर 4, और सवाल पूछा सर मैक्सिमम पूछता, मैक्सिमम कितने होंगे? तो सबको जोड़ दो सर, 15 प्लस 18 प्लस 4, सबको जोड़ दो बेटा। 18 15 33 और 4 कितना हो जाता है सर? 37। ये 37 बेटा कितने हो जाते हैं? मैक्सिमम हो जाते हैं, तो सर 37 हो जाते हैं बेटा। तो मैक्सिमम पूछे 37 और मिनिमम तो बेटा आपको पता ही है कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं। ये दोनों बातें सभी बच्चों को समझ में अगर आ गई हो तो जल्दी से क्लियर कर दो, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बेटा, थैंक यू विशाल बच्चे, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अगर आपको अगर इस पॉइंट पे कुछ भी पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हो, मैं आगे केस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कुछ सवाल उसमें बचे होंगे कम से कम, तो ये HW में दे देता हूँ, आप बाद में कर लेंगे, ये बाद में कर सकते हो, सिंपल सवाल है। ठीक है बेटा, पंक्ति में कम से कम छात्रों की संख्या, मिनिमम स्टूडेंट पूछ रहा है, HW सवाल है, ये छोड़ दे रहा हूँ, आप घर पे आराम से लगा सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बार बार सवाल लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, आप आराम से घर पे भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देखो, अधिकतम मैक्सिमम आगे देखो, मैक्सिमम स्टूडेंटों की संख्या बतानी है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाले सवाल जब भी आएंगे, ये सारे सवाल मैंने अब HW में दे दिए हैं, आप लगा लेंगे आराम से। ठीक है बेटा, अगला, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी से 10 है, 17 स्वाति, इस सवाल को कर दो बेटा। ये अलग तरीके का सवाल आ गया कुछ, ये एक सवाल बेटा अलग तरीके का आ गया, कोई बच्चा इसे बता सकता है इस क्वेश्चन को? बेटा ये अलग तरीके का एक सवाल आ गया, तो आपने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आप सवाल को बेटा आराम से कर सकते हैं। 3 4 सवाल मैंने आपको HW में दे दिए हैं, आप लगा लेंगे बेटा बाद में। इस सवाल को कर दो, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। ठीक है बेटा, पल्लवी के बाएं 10वीं है, जो दाएं छोर से बेटा 17वें नंबर पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है,
यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कभी कभी कुछ लैंग्वेज चेंज के भी सवाल आ जाते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हम सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि हमें करना क्या है। अगर पंक्ति में कुल छात्र पूछे हैं तो हमें एक लड़की की पोजीशन दोनों तरफ से पता करनी है। कंडीशन बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बने तो वहां बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें उसने पूछा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां पूछी हैं, अब टोटल लड़कियां निकालने के लिए आप किसी एक लड़की को पकड़ लो और उसकी कंडीशन दोनों तरफ से जैसे ही पता चल जाए आप दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देना, टोटल निकल आएंगे। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। प्रियंका चौहान, बिल्कुल बेटा। अगर आपको कभी भी किसी टॉपिक में ये लगे कि बहुत टफ टॉपिक बनता चला जा रहा है तो उसको भी आसान बना दिया जाएगा बेटा, ठीक है। हर टॉपिक को आसान बनाना ही हमारी कला है, यही हमको बाकी लोगों से अलग करती है। बाकी सिलेबस तो बेटा कोई भी करा सकता है। पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे टीचर हैं जो कोई भी सिलेबस पढ़ा देता है। तो सिलेबस को पढ़ना एक डजन बेटर, एक अलग बात है, वो कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। लेकिन चीजें टफ होती हैं उसको भी आसान बनाना, ये सिर्फ यही मिलेगा आपको, वो सिर्फ यही मिलेगा आपको। कितना भी लॉजिकल सवाल हो, कितना भी लॉजिकल टॉपिक हो, आप लिख देना सर रीजनिंग में ये टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है हमें, उस टॉपिक को बस लिखकर बता देना सर इसको थोड़ा सही से देख लेना, ये टॉपिक मुझे बहुत परेशान करता है। गारंटी दे रहा हूं जिस दिन वो टॉपिक शुरू करूंगा खत्म करूंगा उसके बीच में बेटा वो टॉपिक परेशान नहीं करेगा फिर जिंदगी में कभी, बहुत आसान बना दूंगा। अंशु साहू, परसों की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है बेटा, चेक करा लूंगा। वैसे सारे पीडीएफ डेली के डेली मिल जाते हैं, अगर बाई चांस नहीं मिला होगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के, देखो ये रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, इसका मतलब पल्लवी यहां होगी, पल्लवी के बाएं लेफ्ट जाऊंगा तो यहाँ रीना मिलेगी, और कितने नंबर पर बेटा? 10 नंबर पर। जितना बोलेगा उतना ही कर दो। इसका पल्लवी की सीट जहां पर भी होगी उस सीट से लेफ्ट जाने पर रीना की सीट 10वीं होगी, मतलब इसमें 10 जोड़ दो तो रीना के पास आ जाऊंगा, रीना में 10 जोड़ दो पल्लवी के पास पहुंच जाऊंगा। 10 बोले तो 10 प्लस, 20 बोले तो 20 प्लस, तो रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। साफ साफ कह रहा है इन ए रो रीना इज 10th फ्रॉम 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, पल्लवी के लेफ्ट पर होनी चाहिए, पंक्ति के लेफ्ट पर नहीं, पल्लवी के लेफ्ट पर 10वीं होगी। हु इज द 17 फ्रॉम द राइट, आगे क्या बोला उसने? रीना पल्लवी के दाएं 10वीं है जो राइट से 17 पर है, राइट से 17 पर है। हु का मतलब कौन? कोई बच्चा बता सकता है? हु का मतलब कौन? हु इज द 17 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 17 नंबर पे कौन है? हु का मतलब कौन है? रीना या पल्लवी? कोई बच्चा बता सकता है ये हु किसके लिए यूज हुआ है, रीना या पल्लवी के लिए? रीना या पल्लवी के लिए? ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है बेटा। सवाल कह रहा है पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है जो दाएं छोर से 17 पर है। तो जब भी बेटा कभी भी हु का यूज हो तो हु के बाद जब भी बेटा कभी कहानी हो, जो के बाद जब भी कोई कहानी हो वो हमेशा बेटा उसके लिए होगी जिसके पास के लिखा होता है। पल्लवी का लेफ्ट राइट की बात कर रहा है तो ये बेटा लेफ्ट राइट पल्लवी का है, बात पल्लवी के लिए कही जा रही है। 17 नंबर पर बेटा बात पल्लवी के लिए कही जा रही है, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। इस बात को मैं समझा देता हूं, अभी सिटिंग नहीं पड़ा होगा इसलिए दिक्कत हो सकती है। यहां लिख देता हूं ए बी के दाएं, दाएं का मतलब होता है बेटा राइट। तीसरा है, तीसरा है जो सी के लेफ्ट हैंड पर बैठा है। अगर ऐसा सेंटेंस कभी भी आ जाए तो कोई भी सेंटेंस जो का मतलब हु, जो का मतलब हु अगर इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस हो तो हमेशा उस व्यक्ति के लिए होता है, पास वाले बच्चे के लिए जिसके पास हमेशा के लिखा होता है, ये हमेशा इसके लिए होगा, ध्यान रखेंगे बेटा। ये सेंटेंस से मैंने समझा दिया जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखेगा। ये सेंटेंस सिटिंग में पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम सिटिंग पढ़ने जाएंगे, जब हम सिटिंग पढ़ने जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझेंगे। अभी एक लाइन यूज हो गई है तो उस लाइन का मतलब मैंने यहाँ पर समझा दिया बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पर। जो दाएं छोर से 17 पर है इसका मतलब पल्लवी की बात हो रही है। हु इज 17 फ्रॉम द राइट, तो 17 फ्रॉम द राइट होगी। अब देखना बेटा अगर पल्लवी 17 पर है तो बेटा रीना कितने पर होगी? 17 में 10 बढ़ा दो, 17 में 10 बढ़ा दो 27 पर ही हो जाएगी। ये बात सभी बच्चे समझ गए, ये बात सभी बच्चे समझ गए भाई। पल्लवी अगर 17 नंबर पर बैठी है पीछे से राइट से तो 10 आगे और है बेटा रीना, तो 17 और 10 कितना हो गया? 27, 27 पे बेटा रीना होगी। एक साइड से पता चल गया, आगे बढ़ जाते हैं। स्वाति रीना के दाएं चौथी है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो। अब देखना बेटा
स्वाति रीना के दाएं चौथी है। अब रीना ये रही, अब रीना का दायां जब जाऊंगा तो रीना का दायां बेटा इधर होगा, तो इधर कौन से नंबर पर बेटा, 4 नंबर आगे पर स्वाति बैठी है, तो ये स्वाति बैठी है 4 नंबर पर आगे बेटा। तो रीना के राइट पर स्वाति बैठी है कितने पर बेटा, 4 नंबर आगे। अब आगे उसने वो क्या बोला, यदि स्वाति लेफ्ट से 10वीं है, साफ साफ कह रहा है स्वाति इज 4 टू द राइट ऑफ रीना, तो रीना के राइट पर स्वाति हो गई। भाई राइट लेफ्ट वही होते हैं जो अपने होते हैं, मेरा राइट इधर तो रीना का राइट इधर होगा। 4 नंबर आगे बढ़ा दो स्वाति का मिलेगा, और स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, और स्वाति की पोजीशन बेटा 10th 10 नंबर पर है बेटा, किधर से, लेफ्ट से। अब देखना बेटा, अगर स्वाति 10 नंबर पर है, अगर ये स्वाति 10 पर है तो रीना कितने पर होगी सर, 10 में से 4 कम कर दो, रीना होगी 6 नंबर पर। सर रीना होगी 6 नंबर पर, ये बात सबको समझ में आ गई। सर रीना कितने पर होगी सर, 6 नंबर पर, ये बात सबको समझ में आ गई। तो रीना की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई। हम रीना से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए रीना की कंडीशन सारी निकाली जा रही है। रीना लेफ्ट से होगी सर 6 और राइट से होगी सर 27। सर दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, खत्म सवाल। 6 प्लस 27 माइनस 1, 27 और 6 कितना हो गया सर, 33 माइनस 1। तो आंसर कितना बनेगा सर, 32 बनेगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। 32 इसका करेक्ट आंसर होगा, खत्म सवाल। 32 इसका करेक्ट आंसर होगा, खत्म सवाल। ए सॉरी, बी इज द राइट आंसर। और मोस्टली बच्चे बी इसका आंसर निकाल रहे हैं, और इसका सही आंसर बी होगा। किसके समझ में नहीं आया बता दो बेटा, किसके समझ में नहीं आया बता दो। करेक्ट आंसर बी होगा बेटा। जब भी कभी भी टोटल निकालने हो और लेफ्ट राइट में आपको ज्यादा परेशान करे, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी एक बच्चे को पकड़ लो और उस बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता कर लो, दोनों तरफ से पता कर लो, और दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, सवाल डायरेक्ट निकल आता है बेटा, ठीक है, सवाल डायरेक्ट निकल आता है। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। रिपीट कर दो बेटा, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, अलग से समझा देता हूं बेटा। रीना पल्लवी के दाएं 10वीं थी, देखो इधर बड़ा सा डायग्राम यहां बना देता हूं, ये रहा बड़ा डायग्राम। रीना पल्लवी के दाएं 10वीं होगी, तो पल्लवी के दाएं जाऊंगा तो 10वें नंबर पर होगी, तो ये रीना मिली बेटा, ठीक है बेटा। पल्लवी के दाएं 10वीं होगी रीना, जो बेटा लेफ्ट राइट से कितनी थी, 17वीं, तो पल्लवी पीछे से बेटा कितनी थी, 17, पल्लवी पीछे से 17 थी। अब देखना बेटा, पल्लवी अगर पीछे से 17 होगी तो इससे 10 सीट आगे रीना होगी, तो 17 और 10 कितना हो गया, 17 और 10 27 हो गया, तो रीना की सीट पीछे से 27 होगी। हम सवाल को रीना से करेंगे, इसलिए रीना की कंडीशन सारी बना रहे हैं बच्चे, ठीक है। पीछे से रीना कितनी होगी सर, 27, कैसे पता चला, 17 पर पल्लवी है तो 17 और 10 27 पर रीना होगी। अब आगे उसने क्या बोला, अब रीना के साथ कौन जोड़ दिया बेटा उसने, स्वाति, रीना के साथ स्वाति जोड़ी। आगे कहता है स्वाति रीना के दाएं चौथी है, और स्वाति लेफ्ट से बेटा 10 है। अब देखो रीना के दाएं, रीना ये रही, अब रीना का राइट किधर होगा बच्चों, इधर होगा। 4 नंबर आगे जाएंगे तो यहां स्वाति मिलेगी, इस सीट पर कौन मिलेगी बेटा, स्वाति, स्वाति ये रही। तो स्वाति रीना के दाएं चौथी है, चौथी, 4 सीट आगे कर दो भाई, इस सीट से 4 सीट आगे होगी। और स्वाति लेफ्ट से बेटा कितनी थी, 10 नंबर पर, स्वाति लेफ्ट से 10 पर थी, तो इसका मतलब स्वाति की सीट लेफ्ट साइड से 10 है, तो ये वाली सीट अगर 10 है तो 10 में से 4 वापस लौट आऊं तो ये वाली सीट सर 6 होगी, रीना की सीट 6 होगी सर। अब रीना की सीट बेटा 6 होगी, तो रीना की सीट 6 और रीना की सीट लेफ्ट से 6 और राइट से 27, तो टोटल बराबर होता है L+R-1। तो रीना की लेफ्ट वाली सीट 6, राइट वाली सीट 27, 1 घटा दो बेटा, कितना बनेगा सर, 32। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ। मोहित बेटा, अगर आपने बाकी की क्लासें नहीं पढ़ी तो सबसे पहले रैंकिंग की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ेंगे, तब क्लास 4 को पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। प्रॉपर क्रम से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नए कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं बच्चा, एक नए कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं। ये सवाल तो सिंपल है, आप कर लेंगे इन सवालों को तो।
इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल का आंसर कितना होगा? सभी बच्चे बेटा सामने देखेंगे क्वेश्चन को। टाइप नंबर बेटा नेक्स्ट है, टाइप नंबर बेटा नेक्स्ट है। आप इसको टाइप नंबर 5 कर सकते हैं, टाइप नंबर 5 कर सकते हैं। इसका आंसर कोई भी बच्चा जल्दी से बताए। ये टाइप नंबर 5 का सवाल है। टाइप नंबर 5 अच्छा सवाल है, थोड़े से लॉजिकल सवाल चलेंगे हम। पहले अपने बच्चे दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद समझाता हूँ। कुछ कभी कभी रैंकिंग में थोड़ा सा मैथ का यूज भी करेगा। रैंकिंग में बेटा कभी कभी थोड़ा सा मैथ का यूज करेगा। तो अगर मैथ का भी यूज करेगा तो उन सवालों को भी बेटा हम बहुत आसान बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ये थोड़े मेंस लेवल के सवाल आएंगे, अब वो भी समझ लेते हैं। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दुर्गा बेटा कोई बात नहीं, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लो और प्रॉपर तरीके से पढ़कर आंसर निकालो बेटा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, कोई सा भी सवाल हो, दुनिया का हर सवाल निकालने की कोशिश किया करो बेटा, हर सवाल का सॉल्यूशन निकलेगा। मैं जितना कराता जा रहा हूँ उतना ढंग से पढ़ते जाओ, उसी से हम किसी भी सवाल को आसानी से फोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी भारत का एग्जाम ऐसा नहीं है जो इतना लॉजिकल सवाल पूछेगा जो हमारी क्लास से नहीं निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। प्रधान, नीलेश प्रधान बेटा दिखाई दे रहा है, नीलेश प्रधान बच्चे दिख रहा है। आंसर बताओ जल्दी से। 120 छात्रों की क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है, ठीक है सर। यदि रैंक में नेहा ऊपर से 45वें स्थान पर हो और यदि नेहा से पहले 12 लड़के बैठे हों तो नेहा के बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी, ये बात हमको समझनी थी। और ऐसे सवालों को जब भी करेंगे तो कैसे करते हैं बेटा, ये इसमें थोड़ा सा मैथ का यूज होता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है। साफ साफ कह रहा है इन क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 टाइम्स दैट द बॉय। लड़कों से 5 गुनी है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इनको डिवाइड कर लें। ये मैथ में आपने पढ़े होंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। मैथ में पढ़े होंगे। टोटल बच्चे कितने हैं? 120। 120 में गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो 5 गुनी का मतलब बेटा 5:1 होगा। 5 गुनी का मतलब बेटा 5:1 होगा। ये रेशियो दे रखा है। तो आप सबसे पहले गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो बना लेंगे कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं। सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक बेटा ये डिवाइड नहीं करोगे, ये टाइप नंबर 5 है, यहां लिख देता हूं टाइप नंबर 5। तो सबसे पहले हम ये डिवाइड करेंगे कि गर्ल्स कितनी है बॉयज कितने हैं। तो बेटा गर्ल्स बॉयज का रेशियो डिवाइड करना सभी जानते होंगे। अगर लड़कों की संख्या सर 1 है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या सर 5 है, 5 गुनी होगी, तो टोटल कितने हो गए सर? 5 और 1 6। और 6 अगर हमारा टोटल बना, क्वेश्चन में कितना टोटल है बेटा? 120। कितने गुना ज्यादा है सर? 6 दूनी 12, 120 20 गुना ज्यादा है बेटा। हमारा टोटल 6 बना और 6 से टोटल क्वेश्चन का टोटल 120। सर कितने गुना ज्यादा है सर? 20। तो दोनों में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो लड़के हो जाएंगे सर 20 और लड़कियां हो जाएंगी सर 100। ये बात कितने बच्चों के समझ में नहीं आई? सबसे पहले ये डिवाइड पता कर लेंगे कि गर्ल्स कितनी है बॉयज कितने हैं। तो ये बात सभी बच्चों को पता चल गई। ये ओरली भी निकाल सकते हो, निकालने का तरीका भी समझा दिया। इसमें थोड़ा सा मैथ पढ़ेंगे। मैथ में आपने थोड़ा रेशियो टॉपिक पढ़ा होगा, और रेशियो वो टॉपिक होता है जो कहीं भी यूज हो जाता है, कहीं भी सेट हो जाता है अपने जाके, ठीक है। तो सारे अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो मैथ तो इतनी तो मैथ सबको आती होगी और मैथ आप पढ़ भी रहे होंगे बेटा। हर से यादव कहते हैं सर समझ में नहीं आया बेटा, ये मैथ का बेसिक पॉइंट था जो मैंने समझाया था, तो पहले इसे समझ लो। टोटल बच्चे कितने थे? 120। 120 छात्रों की क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है। इस बात से मैंने सबसे पहले ये पता कर लिया कि गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है, ये पता कर लिया। तो 120 बच्चों में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5 गुनी का मतलब है अगर लड़का होगा 1 तो लड़की होंगी सर 5, 5 गुनी लड़कियां हैं। अगर लड़का क्लास में 1 है तो लड़कियां कितनी है? 5। तो 5 और 1 बच्चे कितने हो गए सर? 6। अगर टोटल बच्चे 6, क्वेश्चन 120 बता रहा है तो 6 का है 20। 120 कितने गुना है सर? 20 गुना वैल्यू ज्यादा है। अगर इससे ये वैल्यू 20 गुना ज्यादा है तो इसका रेशियो भी 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। सर 20 का गुणा इसमें कर दो और 20 का गुणा इसमें कर दो, तो लड़के के नीचे लड़के 20 का गुणा कर दूंगा तो सर 20 निकल आए, लड़कियां बेटा 100 निकल आई। 100 और 20 मिला दो, 120 बच्चे हो गए टोटल। क्लियर बच्चे? तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 120। अब लगाते रैंक। इतना करने के बाद अब रैंक लगेगी प्रॉपर, रैंक तो अब शुरू होगी बेटा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप रेशियो डिवाइड कर लो। रेशियो डिवाइड करने के बाद आइडिया लग गया कि क्लास में लड़कियां हैं बेटा हमारी, जो लड़कियां हैं हमारी बेटा कितनी हैं? 100। और लड़के हमारे पास कितने हैं सर? 20 हैं।
इन 120 बच्चों की अब रैंक लगाते हैं। अब रैंक शुरू होती है। यदि एक रैंक में, रैंक बेटा कैसे लगती है, टॉप से लेकर नीचे तक ऐसे रैंक लगती है, सभी जानते हैं। नेहा ऊपर से 45 नंबर पर है, नेहा यहां बैठी है, ये देखो नेहा ऊपर से कितनी है सर, 45, ऊपर से 45 है। समझते रहना बेटा, एक सवाल में एक सेकंड में सवाल खत्म हो जाएगा। नेहा ऊपर से 45 नंबर पर है, साफ साफ कह रहा है नेहा इज 45 फ्रॉम द टॉप रैंक, टॉप से बेटा 45 पर है। अब समझना बेटा, अगर नेहा ऊपर से 45 नंबर पर हो, 45 नंबर पर हो, तो नेहा ऊपर से लेकर नेहा तक बच्चे कितने, 45 हो गए। तो कोई बच्चा ये बता सकता है अगर नेहा 45 पर होगी तो नेहा से ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं, जल्दी बता दो कमेंट में, जल्दी बता दो बेटा। अगर नेहा 45 पर है, नेहा 45 पर है, तो नेहा के ऊपर कितने बच्चे होंगे, 44 होंगे। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। टोटल बच्चे कितने होंगे, 44 होंगे। समझ गया बेटा, समझ गया, समझ गया बेटा, सारे बच्चे समझदार हैं, समझ गया। इसका मतलब सब समझ रहे हैं बच्चे। अगर नेहा हमारी 44 नंबर 45 नंबर पर बैठी है तो नेहा से पहले 44 बच्चे बैठे हैं। तो अगर मैं इन 45 बच्चों में ही काउंट करूं, 45 बच्चों में ही काउंट करूं, तो क्या बना होगा समझाता हूं बेटा, क्या बना होगा उसको समझा देता हूं। तो देखो, अगर 44 पर निकालना चाहते हो 44 पर निकाल लो, 45 पर निकालना चाहो 45 पर निकाल लो, 45 पर निकाल लो, जिसमें नेहा भी काउंट हो जाएगी। अगर 45 बच्चों की बात करूं, नीचे से लेकर नेहा तक 45 बच्चे, तो इन 45 बच्चों में कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे। बच्चों पता तो है नहीं कौन कौन कितना कितना है, सवाल में साफ साफ कह रहा है। यदि नेहा से पहले 12 लड़के बैठे हैं, लड़के कितने बैठे हैं सर, 12। अगर लड़कों की संख्या सर 12 होगी तो सर लड़कियां कितनी बची, 45 में से सब लड़कियां ही बची बेटा। 45 में काउंट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, 45 में नेहा भी काउंट है, नेहा भी काउंट है। अगर बेटा मैं बोलूं कि लड़कों की संख्या सर 12 है, या एक काम कर लो, तो पहले 44 बच्चे भी से भी कर सकते हो, 45 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो। अगर नेहा से पहले बेटा 12 लड़के बैठे हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी सर, 33। लड़कियां कितनी बची सर, 33। 33 और 12 मिला के सर कितना हो गया सर, 45 हो गया, चेक कर लो, मिल गया, पूरा हो गया। सर अगर नेहा से पहले 12 लड़के बैठे हैं तो बेटा लड़कियां कितनी होंगी, 33। 33 में ध्यान रखेंगे नेहा भी शामिल है, नेहा को मैंने अलग नहीं किया बेटा, नेहा को अलग नहीं किया। 45 माइनस 12 कर दो, 33 लड़कियां हैं, तो नेहा भी इसमें शामिल है। 33 लड़कियों में और 12 लड़कों में 45 बच्चों में नेहा भी शामिल है। अब आगे क्या कहता है, तो नेहा के बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी, तो लड़कियां पूछिए बेटा नेहा के बाद कितनी बैठेंगी। लड़कियां टोटल कितनी है सर, 100 लड़कियां टोटल हैं, तो नेहा के बाद यहां लड़कियों की संख्या पूछिए कितनी होगी बेटा। तो ऊपर कितनी हो गई सर लड़कियां, 33, तो बची हुई सब नीचे, जो बच गई सब नीचे, 100 टोटल है, तो 100 में से 33 माइनस कर दो, कितनी बची सर, 67। तो 67 लड़कियां पीछे बैठ जाएंगी, यही इसका आंसर था, खत्म सवाल, यही इसका आंसर था, खत्म सवाल। ये सीधी सी बात, 67 लड़कियां नीचे बैठेंगी, नेहा के जस्ट पीछे बैठेंगी, क्योंकि 33 बैठ गई ऊपर, 33 बैठ गई ऊपर, जिसमें नेहा भी शामिल है, तो बाकी बची सब नीचे। तो 100 टोटल थी, 100 में ऊपर की 33 घटा दो, 67 लड़कियां नीचे बैठेंगी। अगर सवाल में पूछता कि सर नेहा के बाद कितने लड़के बैठेंगे, तो लड़कों का आंसर कैसे निकलता बेटा, बता दो जल्दी से। नेहा के बाद पीछे पीछे कितने लड़के बैठेंगे, तो टोटल लड़कों में से ऊपर के लड़के हटा दो, नीचे के लड़के निकल आएंगे। बता दो जल्दी से कमेंट में, जल्दी से बता दो लड़के कितने बैठेंगे। तो लड़के ऊपर कितने बैठे हैं सर, 12। अगर लड़के ऊपर 12 बैठे और लड़के टोटल है कितने सर, 20, तो 20 में से सर 12 घटा दो, तो बच्चे कितने सर, 8। तो 8 लड़के नीचे बैठेंगे, ये लड़के पर निकल आए बेटा। चाहे लड़के पूछे चाहे लड़कियां पूछे, लड़कियां बाद में कितनी बैठेंगी, तो टोटल लड़कियों में से लड़कियां घटा दो, लड़कियां निकल आई। लड़के बाद में कितने बैठेंगे, तो टोटल लड़कों में से लड़के घटा दो, लड़के निकल आई। अपने आप सारे निकल आते हैं बेटा। तो चाहे लड़का पूछे चाहे लड़की पूछे, फर्क नहीं पड़ता। अब एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, इसी सवाल में एक सवाल पूछ रहा हूं, बच्चे सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। देखो मैंने पूछा, सारे बच्चे अब मेरी बात को सुनना, कमेंट बताना। मैंने पूछा नेहा के बाद कितनी लड़कियां बैठेगी, तो आपने 67 बता दी, ठीक है बच्चों। अगर मैं ये पूछूं नेहा से पहले कितनी लड़कियां हैं, नेहा से पहले कितनी लड़कियां हैं, सवाल जल्दी मेरा क्वेश्चन सुनो, बताओ नेहा से पहले कितनी लड़कियां हैं। कोई बच्चा बता सकता है, कमेंट में बता दो। नेहा से पहले ऊपर कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो 33 या 32। कुछ बच्चे अभी भी 33 बता, सर 32 होंगी। नेहा से पहले कितनी होंगी सर, 32 होंगी। कैसे होंगी 32,
क्योंकि नेहा कितने नंबर पर है सर? नेहा है 45 नंबर पर, 45 नंबर पर। तो 45 में ऊपर गर्ल्स हमारी कितनी थी सर? 33। और बॉयज हमारे कितने थे सर? 12। और गर्ल्स नीचे कितनी थी सर? 67। तो 67 अगर नीचे तो 33 ऊपर नहीं होंगी, 33 में नेहा भी शामिल है, ध्यान रखना। तो ऊपर कितनी होंगी? 33 में से एक कम, कितनी होंगी सर? 32 होंगी। 32 लड़कियां ऊपर होंगी, 67 लड़कियां नीचे होंगी। ठीक है बच्चों, एक कौन है? नेहा। एक तो नेहा है ही है, सबका योग कर लो, टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो 33 मत बता देना, 33 में नेहा भी शामिल थी, तो नेहा को हटा देंगे तो नेहा से ऊपर 32 लड़कियां रह जाएंगी। नेहा के बाद में 67 लड़कियां, एक नेहा, सबको मिला के 100 हो जाएंगी। बात सबको समझ में आ गई? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा था? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? कैसे निकलेगा आंसर? आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, एक सवाल ऐसा और कर देंगे बेटा, एक सवाल बेटा ऐसा और कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसको बाद में करेंगे थोड़ा सा बेटा, इससे पहले एक सवाल और करेंगे। अगला सवाल, चलो इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, जितने उसके आगे हैं रोहित और कतार, वो कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या बताइए कितनी होगी। अच्छा सवाल है बेटा, इसको कर दो, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, सभी बच्चे थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। डलवा दूंगा बेटा रैंकिंग 4 का पीडीएफ। कोई पीडीएफ गायब हो गया है क्या? कुछ देना, अगर कोई पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ होगा तो बेटा करवा देंगे। इसका आंसर बता दो। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें नंबर पर है, देखो यहां बना देता हूं बेटा, रोहित ऊपर से, रोहित ऊपर से बेटा 15वें नंबर पर है, रोहित ऊपर से बेटा 15वें नंबर पर है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। देखो उधर, अब रोहित ऊपर से कितने? 15 नंबर पर बेटा। अब सवाल समझना, थोड़ा मैथमेटिकल सवाल आ रहे हैं बेटा अब थोड़े से। अब रोहित ऊपर से 15 पर, तो रोहित से पहले कितने होंगे सर? 14 बच्चे। रोहित से पहले 14 बच्चे बैठे होंगे, इसका मतलब पहले बैठे होंगे 14 बच्चे। अब उसने सवाल में क्या बोला? उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं, जितने उसके आगे हैं। तो उसके आगे 14 लड़के हैं, तो 14 का 3 गुना कितना हो गया सर? 14 42, तो 42 बेटा पीछे हो जाएंगे, 42 पीछे हो जाएंगे। 14 का 3 गुना, 14 का सर कितने गुना है? ये 3 गुना है, वैल्यू चेक कर लो बेटा, यही बनेगा बेटा। इसका 42 उसके पीछे हो जाएंगे, 42 उसके पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई बेटा, 14 का 3 गुना 42 होता है, ये बात सभी को समझ में आ गई। 14 का 3 गुना 42 होता है, ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई बेटा कि रोहित, रोहित ऊपर से कितना है सर? रोहित ऊपर से है सर 15 नंबर पर, ठीक है सर। तो रोहित नीचे से कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? रोहित नीचे से कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? 42 अगर उसके पीछे, तो हम ये कह सकते हैं सर 43 नंबर पर रोहित होगा ऊपर से, नीचे से 43 नंबर पर रोहित होगा नीचे से। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर 42 बच्चे रोहित के पीछे बैठे हैं तो रोहित की पोजीशन नीचे से कितनी होगी सर? 43, तो रोहित की सीट 43 होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे क्या कहता है? तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच की संख्या बताओ। सवाल ये कह रहा है रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच की संख्या बताओ। तो रोहित कितने पर है सर? 45 नंबर पर, सॉरी 43 पर। रोहित की सीट नीचे से कितनी है सर? 43। और कतार में 7वां बच्चा होगा लगभग यहां, कोई भी लड़का हो सकता है, तो 7वां बच्चा यहां होगा। तो 7वें लड़के और रोहित के
बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं ये पता करनी है बेटा, ये आपको बात पता करनी है। तो 7 वाली सीट से 43 सीट पर रोहित बैठा है, तो 7 सीट से 43 सीट आगे कर दो बेटा। तो बेटा 43 में 7 माइनस कर देना बेटा, कितना बचेगा बेटा, 43 में 7 घटा देंगे बेटा, तो ये बचेगा बेटा आपका 37। 37 बचेगा, उसमें से बेटा एक कम और कर देंगे, हमें बीच के छात्र निकालने हैं बेटा। तो बीच के छात्र निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको कभी भी एक साइड से बीच के छात्र निकालने हो तो यहां समझा देता हूं। मैंने बोला बेटा कि नीचे से 10वां बच्चा, नीचे से 10वां बच्चा और नीचे से 7वां बच्चा के बीच में कितने बच्चे होंगे, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 पर ये हो गया, 8 9 10 पर ये हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं 7वें नंबर पर, नीचे से 7वां पर बेटा ये हो गया और नीचे से 10 पर बेटा ये हो गया, और इन दोनों के बीच में पूछूं तो बेटा हमेशा दोनों का माइनस में से एक कम और कर देना बेटा, एक कम और कर देना। दोनों के बीच में बेटा 2 बच्चे बैठे हैं, तो हमने क्या किया, 10 माइनस 7 कितना बचा सर, 3, 3 में से एक कम और कर देंगे सर, बीच में कितने बन जाएंगे सर, 2 बन जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ लगा दो, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। नीचे से बेटा रोहित कितना है बेटा 43, और नीचे से 7 नंबर पे बेटा कौन है बेटा 7वां बच्चा, तो 43 में से 7 घटाओ बेटा कितना बचा 37, और 37 में से एक कम और कर देंगे बेटा कितना बचेगा 36। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा 36 बनेगा, खत्म सवाल, 36 बनेगा बेटा, खत्म सवाल। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 43 माइनस 7 करेंगे तो बेटा ये 36 बचेगा, 35 आंसर लगेगा इसका। ये बेटा 43 माइनस 7 करूंगा बेटा तो ये बेटा कितना बचेगा 36 बचेगा, ये 36 बचेगा, और 36 में से एक कम और कर दो तो बेटा वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 35 बनेगी, इसलिए वैल्यू इसकी 35 बनेगी। थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, घटाने में गलत हो गया बेटा, 35 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नीलेश प्रधान बेटा आपका कमेंट दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया फिर बोल दिया बेटा, करेक्ट आंसर सी होगा, सी होगा 35, करेक्ट आंसर सी होगा 35। ये बात सबको समझ में आई या दोबारा समझाऊं, ये बात सबके समझ में आई या दोबारा समझाऊं, जल्दी से बता दो बेटा, ये बात सबके समझ में आई या दोबारा समझाऊं। फिर से बताऊं, इधर बता देता हूं, फिर से इधर देख लो बेटा, रोहित ऊपर से कितना है सर 15, और रोहित नीचे से कितना है सर 45, ऐसे समझ लो बेटा, रोहित नीचे से 45 है, नीचे से 7वें बच्चे के बीच में पोजीशन पूछी है, तो 45 पर रोहित है, नीचे से 45 पर रोहित है, और नीचे से 7 पर ये बच्चा बैठा होगा, तो 7 और 45 के बीच के बच्चे निकालने, तो 45 माइनस 7 कर दो बेटा, 45 माइनस 7 कर दो, तो 45 में 7 गया कितना बचेगा सर 36 बचेगा, और एक और घटा दो तो सर कितना बचेगा सर 35 बचेगा, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, मैंने बोला ऐसे समझ लो बेटा, मैंने 5-6 लोग बना दिए, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मैंने ऐसे बना दिए बेटा। मैंने बोला लेफ्ट से आई की पोजीशन कितनी है सर 9, और लेफ्ट से ई की पोजीशन कितनी है सर 5। मैं पूछूं, एक ही साइड से बोलना चाहिए, लेफ्ट से ई कितना है 5 और लेफ्ट से बेटा आई कितना है 9, तो मैं पूछूं बेटा ई और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ई और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बेटा रियल में कितने बैठे हैं, देखो 1 2 3 बैठे हैं, तो निकलेगा कैसे, 9 माइनस 5 कर दो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, तो 9 में से 5 घटाओ कितना बचा सर 4, और 4 में सर एक और घटा देंगे कितना बचेगा सर 3, तो बीच के छात्र डायरेक्ट निकल आते हैं, बीच के छात्र डायरेक्ट निकल आते हैं, तो बीच के छात्र बेटा कितने हो गए सर 3 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, यही इसका राइट आंसर बन जाता है। करेक्ट बच्चे, आ जाओ इस पर बेटा। ये 43 बोल रहे होगे, 43 कर लिया लो, 43 माइनस 7, हर्ष यादव 43 कर दिया, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा समझ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है सवाल या नहीं अभी भी, ये सवाल क्लियर हुआ या अभी नहीं, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ये
43 लिखा है बेटा, इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो, वो गलती से लिख गया था, ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। पॉइंट क्लियर या नहीं, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। एक सवाल बेटा ऐसा दूंगा, जल्दी से कर दो। एक सवाल ऐसा दे रहा हूं, उसको जल्दी से कर देंगे। अगला सवाल एक दूंगा ऐसा, जल्दी से कर दो। एक क्लास में टोटल बच्चे हैं सर 80, टोटल बच्चे सर 80 हैं, 80 में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है सर 4:1 का, सर 4:1 का है, ठीक है बच्चे। अगर पूजा टॉप से पूजा टॉप से 30वें नंबर पर हो और उससे पहले 12 लड़के बैठे हों, 12 लड़के बैठे हों, तो कितनी लड़कियां बाद में बैठेंगी, जल्दी से बता दो बेटा, कितनी लड़कियां बाद में बैठेंगी, जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। टोटल 80 बच्चे हैं, टोटल 80 बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो 4:1 का है। तो आप पहले लड़के लड़कियां निकाल लो। अगर बेटा पूजा ऊपर से 30 नंबर पर हो तो उससे पहले 12 लड़के बैठे हो, तो उसके बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर 4:1 का रेशियो है तो इसका टोटल बच्चे कितने हो गए सर 5, और क्वेश्चन में कितने बेटा दिए 80, तो 16 गुना ज्यादा हो गए बेटा। तो इसका हम ये मान सकते हैं 16 लड़के होंगे और 16 चक 64 लड़कियां होंगी। ये तो हमने रेशियो बना लिया बेटा, 16 लड़के 64 लड़कियां। तो बात समझ में आ गई बेटा, 30 नंबर पे लड़की बैठी है पूजा, अगर ऊपर से 30 नंबर पे बेटा पूजा बैठी है, जिसमें 12 लड़के बैठ गए, तो बची हुई 18 लड़कियां होंगी सर, बची हुई 18 लड़कियां होंगी, 18 और 12 मिला के सर 30 हो जाती हैं टोटल, ये टोटल बच्चे 30 हो जाते हैं। तो बेटा पूजा 18 नंबर पे पूजा से पहले 18 बच्चे टोटल बैठे, जिसमें पूजा भी काउंट है, तो कितनी लड़कियां पीछे बैठेंगी, तो लड़कियां टोटल हैं कितनी बेटा 64, तो 64 में से अगर 18 माइनस कर दूंगा तो सर वैल्यू बची कितनी, 14 में से 8 गया सर, वैल्यू कितनी बची सर 6, और 5 में से 1 गया सर, कितनी बची सर 3, 36 बचेंगे, यही इसका आंसर है, खत्म सवाल। 36 बचेंगी, 46 होगी, सॉरी बेटा 46। 14 में से 8 गया सर, कितना बचा सर 6, 5 में से 1 गया, कितना बचा सर 4, करेक्ट आंसर 46 होगा, करेक्ट आंसर 46 होगा, ये इसका राइट आंसर है। 46 लड़कियां 46 लड़कियां पूजा के जस्ट बाद बैठेंगी। अगर आपसे पूछे कि पूजा के बाद कितने लड़के बैठेंगे, अगर आपसे पूछे पूजा के बाद कितने लड़के बैठेंगे, तो सर लड़के कितने टोटल हैं 16, अगर 16 लड़कों में से 12 लड़के ऊपर के माइनस कर दो, तो पूजा के बाद कितने लड़के बैठेंगे सर 4, 4 लड़के पूजा के बाद बैठेंगे, खत्म सवाल। 4 लड़के पूजा के बाद बैठेंगे, खत्म सवाल। किसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, किस बच्चे के कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ? नीरज पटेल बेटा क्या डाउट है, पूछ लो, क्या डाउट है, जल्दी से पूछो। 46 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, सारे बच्चों का बेटा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। अगला सवाल आपके लिए HW होगा, ये लास्ट सवाल है, ये आपके लिए HW होगा। और इससे पहले एक सवाल और जो मैंने छोड़ दिया था, ये वाली बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए HW होगा, ये वाला सवाल भी आपके लिए HW होगा, ठीक है बच्चे। और एक ये वाला सवाल भी आपके लिए HW होगा, एक ये वाला सवाल भी बेटा आपके लिए HW होगा। तो ये कुछ सवाल मैंने 2-3 सवाल इस क्वेश्चन में छोड़ दिए, ये इसमें थोड़ा सा मैथ का यूज हुआ है इन सवालों में। ये सारे सवाल बेटा आप HW के तौर पे कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये सारे सवाल बेटा, दुर्गा कहती है सर 18 कहाँ से आया, कौन सा 18 कहाँ से आया भाई? ये 18 कहाँ से आया बेटा? बेटा पूजा 30 नंबर पर है, तो 30 में से लड़के 12 घटा दो, अगर 30 में से अगर 12 लड़के घटा दूंगा तो बेटा 18 लड़कियां नहीं निकल आएंगी, ये 18 लड़कियां नहीं निकल आएंगी बेटा। क्या कर रहे हो बेटा, इतने सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहे हो भाई। पूजा की रैंक 30 है और 30 में 12 बच्चे ऊपर बैठे हैं, तो 30 में से 12 घटा दोगे तो 18 लड़कियां ही, तो लड़कियां तो निकल आई, लड़के 12 हैं तो लड़कियां 18 बची। नीरज पटेल, रोहित के पीछे कौन होगा 14 या 42?
बहुत सुंदर बेटा, यही उम्मीद थी आप लोगों से। हाँ, कौन सा सवाल था? नया वाला क्वेश्चन था? नहीं 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 नहीं। ये इसमें क्या पूछ रहे हो बच्चे? रोहित के पीछे क्या होगा, 14 या 42? 14 क्या था बेटा? इसमें 14 कहाँ आ गया? रोहित से ऊपर 14 बच्चे, उसके 3 गुना, रोहित के पीछे 42 बच्चे हैं, पीछे 42 बैठे हैं बेटा, पीछे 42 बैठे हैं। क्या पूछ रहे थे नीरज इसमें? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन की क्लास इसमें और बची है, कुछ एडवांस सवाल कल और कराऊंगा। तो जो भी डाउट अगर आपका थोड़ा बहुत रह गया होगा कि एक माइनस क्यों करते हैं, प्लस क्यों करते हैं, कल की क्लास में उसको भी बेटा सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कुछ सवाल जैसे किसी बच्चे को कुछ समस्याएं रह जाती हैं तो वो कल की क्लास में प्रॉपर तरीके से खत्म कर देंगे। तो रैंकिंग का कल लास्ट होगा और कल हम रैंकिंग को प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। कुछ छोटे बड़े वाले क्वेश्चन और हैं, उनको जल्दी से बेटा खत्म कराने के बाद में अगर आपका कोई भी डाउट बचता भी है तो बेटा मैं कल की क्लास में प्रॉपर तरीके से करा दूंगा कि -1 क्यों हो रहा था, +1 क्यों हो रहा था, ये ऐसे कंडीशन भी बेटा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।